सभी दोस्तों मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरेती आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि आपकी मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस की जो क्लासेस हैं वो मैं आप लोगों को यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा रहा हूं, ताकि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं जिसमें कि आपकी आर ओ ए आर ओ का है ना, एस आई का, अपर लोअर का, इनमें जो भी आपके रीजनिंग और मैथ्स के सवाल बनेंगे उनके लिए आपकी प्रैक्टिस हो सके। कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को सवालों के साथ में सिखाता हूं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा देता हूँ। तो एक सेशन हो चुका है, आज ये दूसरा सेशन है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मैं आप लोगों को और अच्छा कंटेंट दे सकूं। तो देखिए, पहला सवाल वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। आपको पता है कि लीप ईयर जो होता है उसमें 366 डेज होते हैं। मतलब वो एक तरीके से अगर आपको ये पता होने का कि लीप ईयर कैसे पता करा जाए, तो चार का क्या चल जाता है, उसमें डिवाइड चल जाता है। जब आप देखोगे कि फोर्थ का डिवाइड कैसे देखते हैं, तो लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं उनमें हम चेक करते हैं कि डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये 5 है, इसमें तो जाएगा नहीं। तो यहाँ 4 का दोगे तो 4 दूनी 8, नहीं जाएगा। इसमें 4 एकम 4 नहीं जाएगा, तो बच कौन सा गया, यही बच गया। 4 एकम 4 और 4 नंबर 36, तो इसमें 4 का डिवाइड जा रहा है। इसका मतलब कि 1076 क्या है, लीप ईयर है। मतलब भाई इस साल 366 दिन रहे होंगे, 366। अगला सवाल आपकी एक नंबर सीरीज है ना, जहाँ पे कि एक बीच का नंबर गोल कर दिया उन्होंने, हटा दिया, और कहा है कि ये नंबर क्या हो सकता है। तो ये जो पैटर्न है ये आप लोगों को पता करना है कि जैसे 33, 80, 108, और यहाँ पे ये निकालना है 183, 230 और 258। तो अब देखिए, सबसे बड़ी गलती ये होती है रीजनिंग सीखने की कि आप लोग समझते हैं कि 4 या 5 मेथड ही आएंगे। ऐसा नहीं होता। रीजनिंग में प्रोबेबिलिटी बहुत सारी बन जाती है ना। क्योंकि ये इंटेलिजेंस होता है, तो इंटेलिजेंस तो किसी भी तरह से कोई सा भी लॉजिक बन जाता है। कभी आप एसएससी के पेपर देखना, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे लॉजिक मिलेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो अपना माइंड फ्री करके चलिए ताकि आप लोग लॉजिक समझ सकें। अब देखिए, जब भी आपको कुछ ऐसे डिजिट दिए हो, मतलब इंक्रीज हो रहा है पर इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस का गेम चला होगा। तो 33 से 80 पे कितना आएगा भाई, 47। यहाँ पे कितना आएगा, 28, है ना। अब यहाँ पे जब ये गायब है, तो इसके आगे वाले का देखो, यहाँ पे देखो इसके बीच का कितना है, देखो 47, और यहाँ पे कितना है, देखो 28। इसका मतलब 47 28 का पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे 47, 8 और 7 कितना आएगा, 5, मतलब 15। तो आंसर कितना आ जाएगा, 155। इस तरह के सवाल आपके पेपर में एक या दो सवाल पक्का आएंगे, और ये पैटर्न सीख लीजिए क्योंकि ये बहुत जनरल सवाल होता है। एक सवाल मैं पहले वाले सेशन में करवा चुका हूँ, इस वाले में भी एक सवाल दिया हुआ है। तो देखिए, वो कह रहा है कि यहाँ पे 4 आकृतियां दी गई हैं और कहा कि ये पांचवे पे कौन सा आएगा, और ये ऑप्शन आप लोगों को दिया गया। तो देखिए, कुछ मत करिए, ऑप्शन के साथ खेलना चालू करिए। देखिए, ये एस दिख रहा है आपको, पहले ये एस था, अगली बार ये इधर गया, अगली बार ये इधर आया। तो इसका मतलब अगली बार में देखो, यहाँ पे देखो ग्रुप बन रहा है ना, पैटर्न बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे पक्का क्या आएगा, ऐसा आएगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, ऐसी कट हो गया। अब यू देखो, हाँ, यू यहाँ था, फिर इधर आ गया, आगे नहीं आ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ गया, और फिर ये यहाँ से यहाँ आया। तो अगली बार ये यहाँ से कहाँ जाएगा भाई, इधर ही जाएगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे यू आएगा, तो कौन सा ऑप्शन में सिर्फ आपकी यू है, इसी पे तो है यहाँ पे। तो इसको पता करने का कोई इतना बहुत टफ तरीका नहीं होता कि आप लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दें। ये आसानी से बन जाता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ है 2 बार रिपीट हो रही है, तो वो दूसरी बार तब जा रही है यहाँ पे। तो थोड़ा सा आइडिया लगाओगे आप लोग, तो आपको वैसे ही आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। ये जो सवाल होते हैं, मैंने आपसे कहा था कि कभी भी आपको इस तरह के सवाल दिए रहे तो आप इसको पेयर में तोड़ोगे। मतलब 4 के पेयर में तोड़ दिया, 3 के पेयर में। अब आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि डब्ल्यू बी, है ना, डब्ल्यू बी, है ना, फिर यहाँ पे भी बियर भी दिख रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है, एक पूरा का पूरा पैटर्न। तो पैटर्न क्या बन रहा है, देखो, अगर मैं यहाँ से इसको 5 5 के ग्रुप में तोड़ दूँ, 5 5 के ग्रुप में तोड़ दूँ, देखो बन गया, देखो। तो आपको पता है कि पहले वाले में देखो बी 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 सब में, तो पहले वाले में क्या है, बी है। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए क्योंकि इनके तो ए है भाई। तो अगले वाले का क्या है, वी है। तो देखो, यहाँ तो बी के साथ में डब्ल्यू है, जबकि क्या होना चाहिए था, वी। तो पहला वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही। रीजनिंग में अगर आप लोग ऑप्शन की हेल्प लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड आप यूज करते हैं, तो अगर आपकी रीजनिंग वीक भी है तब भी आपसे सवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि ये वुडलैंड है, और ये ZIRXOU
क्यू एक्स है। तो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, देखो जब भी इतने बड़े सवाल दिए रहे तो थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच तैयार करने की कोशिश करोगे, इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीजें बाद में आप लोग टफ ना करो भाई, है ना। रीजनिंग टफ नहीं होती, आप लोग उसको टफ बना देते हैं। तो देखो डब्लू के बाद में क्या होगा, डब्लू एक्स वाई जेड। वैसे ही देखो यहाँ पे भी है पी क्यू आर एस, है कि नहीं, ये दो दो का। तो यहाँ पे भी दो इंक्रीज होगा एम में, तो एन ओ पी क्या आएगा, एन ओ पी आएगा कि नहीं आएगा, देखो एम है ना, तो एन ओ पी। अब ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, बच कौन सा गया सर, यही वाला ऑप्शन, तो वो तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी अगर आप लोग हेल्प लोगे ऑप्शन की तो आपका आसानी से सवाल बन जाएगा। अब देखो अगला सवाल वो कह रहा है कि सुरेशा की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, मतलब मैं हूं ये मैं हूं, मैंने सुरेशा की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा, मैं उसकी तरफ कह रहा हूँ, है ना। यह मेरी पत्नी, मतलब मेरी पत्नी के बेटे, मतलब मेरा भी बेटा, के भाई, मतलब मेरा दूसरा बेटा की क्या है, ये बेटी है। तो भाई इसका मतलब मेरी क्या हुई भाई, ये पोती हुई, पोती हुई तो मतलब मैं इसका क्या हुआ, दादा, है ना, क्या हो जाऊंगा मैं इसका दादा। अगला देखो, ये सवाल पेपर में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत बेसिक सा होता है कि आपका देखने का नज़रिया, उसमें लिखा हुआ होगा कि आप लोग चीज़ों को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। इसमें यही सारी रीजनिंग आ जाती है जो कि आपकी एसएससी में आती है। और बैंकिंग का थोड़ा बहुत आता है, वो कंपैरिजन वाला, साइन वाला, है ना। पर ज़्यादातर आपका एसएससी का आएगा, क्योंकि वो आपसे आपकी इंटेलिजेंस चेक करना चाह रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, देखो तो सबसे पहले देखो 3 6 और 5 है ना, तो 3 के बाद देखो, 3 तो सभी में है, उसके बाद में 6 और 5 में देखो कौन आएगा, तो पी ए 6 आएगा और 5 वाला ऑप्शन गए, 5 वाले ऑप्शन गए। अच्छा रुकिए रुकिए, 3 के बाद में मैंने क्या लिया, 6 लिया, 3 के बाद 5, 3 के बाद 6, हाँ ठीक है। तो 6 और 5 में से कौन आएगा भाई, 6 से आएगा, तो 5 वाले तो दोनों कट गए, कट गए ये। अब ये दोनों बच गए, देखो तो 3651, 3651। अब 2 और 4 में चेक करो, 2 और 4 में एस टी, यहाँ पे भी एस टी, यहाँ पे यू, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डी है और यहाँ पे एफ है, तो डी पहले आता है, तो 2 वाला पहले आएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो गया। थोड़ा सा हेल्प लेंगे आप ऑप्शन की, आराम से हो जाएगा। ये आपके पास में मिरर इमेज दी गई है, देखो इसको उल्टा करके चलेंगे, तो देखो ऑप्शन की हेल्प लेना। देखो यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे भी क्या है, एन है, यहाँ पे भी वही 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 है, और यहाँ पे उल्टा है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, है ना, लास्ट वाला। फिर अगले वाले में देखो, यहाँ पे ए बिल्कुल ठीक है उल्टा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बी अगले में भी ठीक है, अगले में भी ठीक है, बी अगले में भी ठीक है। जी वाला देखो कैसे इधर के साइड बनेगा, इधर के साइड, जबकि इसका इधर के साइड बनेगा, ये ऑप्शन भी गया। अगला वाला क्या है, देखो आर किधर के साइड बनेगा, आपको पता है इधर के साइड, तो आर भी ठीक है। फोर वाला देखो, फोर, फोर वाला कैसे बनेगा, देखो बिल्कुल सेम सेम बना हुआ फोर वाला भी। अगला बच गया देखो टू, तो टू अगर इधर बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा ना, टू देखो ऐसे तो बनेगा उल्टे में, जब इधर की इमेज जाएगा देखो ऐसे में, और ऐसे में बन जाएगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया आपका, पहला वाला। अगला वाला देखो, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से हो गया, एन ओ पी, क्या हो गया, एन ओ पी, आई जे के एल एम, है ना, तो आर एस टी यू भी डब्ल्यू, तो ये दो ऑप्शन गए भाई, डब्ल्यू डब्ल्यू वाले बच गए। अब यहाँ पे देखना मेरी बात को, हाँ देखो कहाँ पे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये एच है, तो ई एफ जी एच, ए बी सी डी, तो जे के एल एम, तो कौन सा वाला ऑप्शन आ जाएगा, डब्ल्यू जे बी। तो थोड़ा बहुत आप लोग इसको एज अ कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आसानी से सवाल ज़्यादा हो जाएगा। अब देखियो मैथ्स के भी 5 सवाल मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं, जो कि प्रॉफिट लॉस ही चल रहा था हमारा, तो वही सवाल लिए हैं मैंने आपसे, है ना। 2 से 3 सेशन में यही चलेगा, उसके बाद में टॉपिक चेंज होता रहेगा। तो वो कह रहे हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य पे, आपने छूट देखी होगी, हमेशा एमआरपी पे पड़ता है पर पहली बार डिस्काउंट पे पड़ा, और कितने का भाई, 400 का मुझे क्या बेचना पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ देखो, कि जो एसपी बराबर मेरे पास में एमआरपी इनटू डिस्काउंट अपॉन 100 हुआ करता था, इस बार इस एमआरपी जगह क्या है, सीपी है, डिस्काउंट अपॉन 100 है, और इस एसपी की जगह क्या है, 400। तो ये उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब सीपी मेरे पास में क्या आ जाएगा भाई, 400
इंटू 100, कितने का डिस्काउंट, 20 का, तो कितना आ जाएगा 80। ये कटेगा यहाँ पे 5 बार, तो कितना आ जाएगा 500। ये 500 आपका कॉस्ट प्राइस हुआ। आपने कितने में बेचा, 520 में। मतलब मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या इक्वल है। जिन लोगों का बेसिक कमजोर है, मैंने आप लोगों को समझाया है शुरू के सेशन में, आप वो लोग देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। तो 20 का प्रॉफिट हो रहा है, और किस में हो रहा है भाई, 500 में, और इंटू कितना भाई 100, तो कितना आ जाएगा, 4% का प्रॉफिट हो रहा है उसे। अगला सवाल देखो कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 40 इंटू एस पी इक्व टू 60 इंटू क्या भाई सी पी। तो सी पी अपॉन एस पी इक्व टू क्या हो जाएगा, देखो 40 अपॉन 60। ये कट गया तो मेरे पास में सी पी कितना आ गया, 4 और एस पी कितना आ गया, 6। तो इसका मतलब मुझे 2 का प्रॉफिट हो रहा है, और किस में हो रहा है, 4 पे इंटू कितना भाई 100, काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 50% का प्रॉफिट आ जाएगा। अगला सवाल देखो, वो कह रहा है कि कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 है। दुकानदार इसे 20% की छूट पर दे रहा था, लेकिन आगे सौदेबाजी करने पर वह क्रमागत छूट देने का पर सहमत हुआ। अंत में कुर्सी को 3600 में बेचा। तो क्या हुआ, ध्यान से देखना। देखो 5000 रुपये रेट फिक्स था, पहला डिस्काउंट पड़ा 20% का। इसका 20% कितना होगा भाई, 1000। 1000 कम हुआ तो ये कितना बन गया, 4000। लेकिन उसने 4000 में के बाद एक और डिस्काउंट दिया जो हमको निकालना है, और डिस्काउंट देने के बाद में कितनी हो गई वो चीज़, 3600 की बेची। तो साफ साफ दिख रहा है कितने का डिस्काउंट पड़ रहा है, 400 का। और किस पे पड़ रहा है भाई, 4000 पे, और इनटू कितना भाई 100, जीरो से जीरो, और इससे कट गया कितना आ जाएगा आपका, 10% का डिस्काउंट और दे रहा। तो ये जो दूसरा क्रमागत डिस्काउंट है, जो ये सक्सेसिव डिस्काउंट है दूसरा वाला, ये कितना आ जाएगा, 10%। अब देखिए, रीता कहती है कि वह अपना माल क्रय मूल्य पर बेचती है, मतलब जो भी बेचती है वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेचती है। अगर वो 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम भार का यूज करे तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। मान लो आप दुकान के दार के पास गए, है ना, आपने कहा भाई साहब जरा मुझे एक बिस्किट का पैकेट दे दो। एक क्या कर दो, बिस्किट का पैकेट दे दो। उसने कहा भाई साहब ये लो 100 ग्राम का मैंने आप लोगों को पैकेट दे दिया। तो वो बोल तो आपको 100 ग्राम रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में है कितना, 80 ग्राम का। इसका मतलब है दुकानदार के लिए 80 ग्राम क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, और उसने पैसे आपसे कितने के लिए लिए, 100 ग्राम का। तो इसका मतलब उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 ग्राम का प्रॉफिट, और किस में हो रहा है, 80 में, और इनटू कितना भाई 100। इसको काटोगे तो ये 4 बार, इससे कटेगा तो कितनी बार कट जाएगा, 25% का प्रॉफिट, है ना। तो कैसे बेवकूफ बना रहा है, वो बोल तो रहा है कि 100 ग्राम का है, लेकिन उसने यूज कितने, वेट है कितना उसका, 80 ग्राम का। इसका मतलब उसको जो पैसे पड़े हैं वो तो 80 ग्राम के पड़े हैं किसको, दुकानदार को। पर उसने आपसे पैसे कितने के ले लिए, 100 ग्राम के। तो 20 ग्राम उसने आपसे क्या ले लिया, प्रॉफिट ले लिया अपना। अगला सवाल देखो, ये सवाल बहुत मिलता है आपको कि ऋषभ ने 252 में 3 टी-शर्ट के दाम पर टी-शर्ट खरीदी, ठीक है, और उन्हें 200 रुपए में 5 टी-शर्ट के दाम पर बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कह रहा है वो आपसे। तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा कि 252 की आपने क्या करी, 3 टी-शर्ट खरीदी, 3 टी-शर्ट खरीदी, ठीक है। अब 252 की अगर आपने 3 टी-शर्ट खरीदी और बेचा कितने का है, 200 का 5 टी-शर्ट। तो इन ऐसे सवालों में क्वांटिटी को इक्वल कर देते हैं। तो 3 का अगर मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पे 3 अट्ठे 24 और 3 चौको 12। तो एक पे कितनी, मतलब एक टी-शर्ट खरीदी उसने कितने की, 84 की। ये 5 से कट रहा, अगर बाई चांस ये कटते नहीं है, यहाँ पे ये कटते नहीं है इससे, तो इन दोनों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना कि यहाँ पे क्या आ जाए, सेम आ जाए। यहाँ पे कट रहा है तो मैंने काट लिया, तो 5 चको तो एक पे कितना आ गया, के बेचा भाई 40 का। आपको दिख रहा है कि साफ साफ इसको कितने का लॉस हो रहा है, 44 का लॉस हो रहा है। और किस पे होगा भाई, कॉस्ट प्राइस पे होगा, और कॉस्ट प्राइस कौन सा वाला है, ये, और सेलिंग प्राइस ये है। और इनटू कितना भाई 100, काटोगे इसको तो 4 से 11 बार कट गया, और 4 दूनी 8, 21 बार कट गया, तो ये 1100 अपॉन 21 आ गया, है ना। इसको काटोगे यहाँ पे तो 21 पंजे कितना हो जाएगा, 21, 52 पॉइंट समथिंग आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये जो सेशन था आज का, इसमें 5 क्वेश्चन मैंने मैथ्स के लिए थे आपके लिए, और 9 क्वेश्चन किसके थे, रीजनिंग के थे। इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो, ठीक है। और
कुछ इतना खतरनाक सवाल नहीं थे, ऐसे ही आप लोगों के पेपर में बनेंगे। टफ नहीं बनेंगे ज़्यादा, तो मीडियम से हम लोग शुरू कर रहे हैं, इजी से और टफ की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, है ना। अगली दिन एक और सेशन के साथ में मिलेंगे, कुछ और अच्छे सवालों के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।